हम आपको जिले की महत्वपूर्ण प्रशासनिक गतिविधियों, सूचनाओं, समाचारों से निरंतर अवगत करा रहे हैं। अब सूचनाओं समाचारों के साथ साथ कला, संस्कृति, धरोहर से आपको रूबरू कराने के लिए हेरिटेज वॉक सीरीज शुरू की है। आज इस कड़ी में आप जानेंगे ऐसे ही एक धरोहर के बारे में। भगवान तथागत गौतम बुद्ध के शिष्यों और अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दुनिया में जहां भी भ्रमण किया, निवास किया, वहां बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण कराया और उन्हीं के पास गुफाओं में रहकर ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति की। सीहोर जिले के बुदनी क्षेत्र में भी भगवान गौतम बुद्ध के दो शिष्यों शारिपुत्र और महामोगलयान ने भ्रमण किया था और यहीं पर गुफाओं में रहकर उन्होंने ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति की। दरअसल गौतम बुद्ध के ये दो शिष्य महामोगलयान और सारिपुत्र को स्थानीय बोली में शारू मारू कहा गया और इनकी गुफाओं को इन्हीं नाम से जाना गया। नमस्कार दोस्तों, हेरिटेज वॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र उगारे। आज आपको बुदनी की सारू मारू की गुफाओं की सैर कर। सारू मारू एक प्राचीन परिसर है और बौद्ध गुफाओं का एक पुरातात्विक स्थल है। ये बौद्ध गुफाएं तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य महामोगलयान और सारिपुत्र के समय की हैं। यह स्थल सीहोर जिले के बुदनी तहसील के ग्राम पानगुराडिया के पास स्थित है। यह स्थल सांची से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। इस स्थल में कई स्तूपों के साथ साथ भिक्षुओं के ध्यान, योग, चिंतन, मनन के लिए प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। गुफाओं में कई बौद्ध भित्ति चित्र हैं। इन चित्रों में स्वास्तिक, त्रिरत्न और कलश जैसे चित्र पाए गए हैं। मुख्य गुफा में अशोक के 2 शिलालेख पाए गए थे, जो अशोक के संपादकों में से एक हैं, और एक शिलालेख में अशोक के पुत्र महेंद्र की यात्रा का उल्लेख है। अन्य शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक जब विदिशा में निवास करते थे, उस समय उनके द्वारा इस स्थल की यात्रा की गई थी। यह गुफाएं सम्राट अशोक के राज्यकाल के पहले की गुफाएं व स्तूप हैं। इस स्थान पर सम्राट अशोक सम्राट बनने के बाद ही आए थे, जिसके शिलालेख सांची में सुरक्षित रखे गए हैं। बुद्ध काल में बुदनी का नाम बुद्ध नगरी था, जो कालांतर में परिवर्तित होते हुए बुदनी हो गया। बुदनी के पास तालपुरा नामक स्थान पर भी बुद्ध के स्तूप निर्मित हैं। लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में फैली इस पहाड़ी में शैलचित्र एवं 25 से अधिक बौद्ध स्तूप हैं। इन स्तूपों का रखरखाव और संरक्षण राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।